वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के बारे में, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह निपटने के करीब है। दुआ ज़हरा के बारे में जो नई अपडेट है वो अब शेल्टर होम में मुंतकिल हो चुकी हैं और ज़हीर गैंग जो है फ़रार हो चुका है। और उस गैंग में जो 2 बंदे और थे, एक निकाह खान था और एक और बंदा था, वो जो गवाह था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ज़हीर गैंग जो है 33 बंदों पे मुश्तमिल है, बाकुल इकरारुल हसन साहब के। अब बात करते चले, ये केस जो है क्या इकरारुल हसन की वजह से इतनी जल्दी पेशरफ्त हुई है, या फिर जो कि 3 माह से लटक रहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉल्व होने के करीब पहुंच गया है, या फिर वकील जिब्रान नासिर साहब उनकी वजह से ये केस जो है सॉल्व होने के करीब तरीन पहुंच चुका है। बात करेंगे जिब्रान नासिर साहब के बारे में। वो भी एक पाए के वकील हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस केस पर और काफ़ी दिल से, क्योंकि एक सोशल वर्कर भी हैं वो, काफ़ी दिल से उनने इस केस को लड़ा है बाकायदा एक पूरे तरीके से। जहाँ तक इकरारुल हसन साहब की बात है, वो चूँकि ऐसे ही शोज़ करते हैं बाकौल उनके पिछले 10 सालों से उन्होंने इस अपने जितने भी सरेआम का प्रोग्राम किया है, इस दौरान इस तरह के 10,000 केसेस जो हैं उन्होंने निपटाए हैं। इस तरह के केसेस जो इकरारुल हसन साहब हैं वो 3 माह से बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने इस केस के बारे में कोई डिस्कस नहीं की। अलबत्ता 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ऐसा कहा कि दुआ ज़हरा को मोहब्बत का झांसा देकर इसको इस गैंग ने कराची से किडनैप किया है। वो आई अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन ऐसे मोहब्बत के झांसे से वो आई हैं कि डेफ़िनेटली जो ज़हीर है वो मुझसे मोहब्बत करता है और हम शादी करेंगे, जैसा कि सारा एक वो रचाया गया, एक ड्रामा रचाया गया, वैसी ही सिचुएशन हुई। चूँकि इकरारुल हसन साहब जो हैं कोई कच्चे काम करने वाले हैं नहीं, उनके पास बड़ी पाई की टीम है, बड़ी अच्छी टीम है। उन्होंने एक जो कारिंदा इस गैंग का कारिंदा था, ज़हीर गैंग का, उसके साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ और उस कारिंदे ने इन्हें एक-एक चीज़ रिपोर्ट की है। और डेफ़िनेटली सरेआम की टीम एक तजर्बाकार टीम है। जैसे ही वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए, 3 माह से आप खामोश क्यों थे? ये केस, हालाँकि उन्होंने खुद बताया कि मैं खामोश इस वजह से था कि जब तक मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आ जाता तब तक मैं कोई भी इस बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा पब्लिकली। सो उन्होंने जैसे ही ये किया, वीडियो बनाई, अपलोड हुई, तो एक अजीब-सा जो है सारे यूट्यूबर्स ने एक वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। कुछ इकरार के ख़िलाफ़ बनाई, कुछ इकरार के फ़ेवर में बनाई, ज़्यादा लोग इकरारुल हसन की फ़ेवर में थे। और एक यूट्यूबर जो ज़ुनैरा माहम हैं, वो तो रोती भी रही हैं। कुछ 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो अपलोड की, वो बहुत रोई, कहने लगी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ सिर्फ़ इस वजह से कि अब ज़हीर और दुआ के साथ क्या होने वाला है, उन दोनों को अलग कर दिया जाएगा और वो एक दूसरे के बगैर मर जाएँगे। मतलब कि ये सिचुएशन थी। और मज़ीद दुआ ज़हरा ने जो कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए कहा, और ज़ुनैरा माहम ने कहा कि वो मैंने किसी औलाद की नज़र में अपने बाप के लिए इतनी नफ़रत नहीं देखी जितनी नफ़रत मैंने दुआ ज़हरा की आँखों में अपने बाप के लिए देखी है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दुआ ज़हरा खुद ये सारी बातें कह रही थी या उसे कहलवाई जा रही थी, ठीक है? अब जब जैसे बच्ची बाज़ियाब होगी, चूँकि वो अभी शेल्टर होम में है, जैसे वालिदैन के पास जाएगी तो ही सारी बातों का पता चलेगा कि ऑथेंटिक बात क्या है। अब ज़ुनैरा माहम रो क्यों रही हैं? वो रो इसलिए रही हैं कि 2 मोहब्बत करने वालों को मेहदी अली काज़मी अपनी अना की भेड़ चढ़ा रहे हैं और वो बैरून मुल्क से फ़ंड ले रहे हैं। मज़ीद ज़ुनैरा माहम ने ये भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा फ़ंड लेने की वजह से सारा ड्रामा कर रहे हैं मेहदी अली काज़मी। अल्लाह बेहतर जानता है। जिस तरह वो बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा था, वो सारी दुनिया ने देखा। अब बात करते चलें, जो शेल्टर होम में बच्ची गई है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से गई है या उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया है? कहा यह जा रहा है कि दुआ ज़हरा को थ्रेट्स मिल रही थी, जान की धमकियाँ मिल रही थी। इस वजह से उसने खुद कहा कि मुझे शेल्टर होम में पनाह दी जाए। चूँकि ज़हीर गैंग पे जो 33 बंदों पे मुश्तमिल है वो फ़रार हो चुका है, ज़हीर गैंग वो गायब हो चुके हैं, छुप चुके हैं।
गिरफ्तारी के डर से। और दुआ ज़हरा इस वक्त एक शेल्टर होम में है। शेल्टर होम का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है, इस वजह से कहा गया है कि अभी तक शेल्टर होम का नाम रिवील नहीं किया गया। दुआ ज़हरा को कुछ ही दिनों में आज या कल तक सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे ही ये शेल्टर होम में मुंतकिल होती है तो दुआ ज़हरा के वालिद की जो है वीडियो सामने आती है। वो इंतहाई खुश थे, उनकी आँखों में खुशी के आँसू, उनकी आँखों में फ़तह के आँसू थे कि मैं जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ ही दिनों में मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊँगा। और सबसे पहले उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया इकरारुल हसन साहब का कि वो इस केस में इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से ये केस जो है सॉल्व हुआ। साथ साथ उनने मज़ीद उन चैनल्स, उन यूट्यूबर्स का जो हर कदम ब कदम उनके साथ ये 3 माह खड़े रहे, उन जैसे मेरा पाकिस्तान जो चैनल है उसका एक एंकर जो है वो उनके साथ खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो हैं उनके साथ खड़ी रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और उनकी वीडियो जब वायरल हुई तो हर कोई उन्हें दाद दे रहा था कि बाप हो तो ऐसा हो और हमें फ़ख्र है कि आप ऐसे बाप हैं। बहरहाल बच्ची जैसे ही उनके पास जाती है फिर मज़ीद चीज़ें सामने आएँगी, क्या बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया है, क्या उसका ब्रेन वॉश किया गया है और कैसे उसको इतने 3 माह में अज़ियत दी गई।